वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज पहला क्वेश्चन है कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मरम जो केंद्र है एमसीएफ का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तुम्बा केरल, हरिकाकोट आंध्र प्रदेश, हासन कर्नाटक। 5 सेकंड का टाइम है, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हासन कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को स्थायी कर देता है, पायस के घूर्णन में मदद करता है, प्रक्षेपण को तीव्र करता है, पायस का जो सम्मिकीकरण है करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पायस को अस्थायी कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ टॉस होती है और पानी तरल होता है। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, या फिर बर्फ का घनत्व पानी से अधिक होता है, या फिर बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने डेंसिटी पढ़ी होगी तो आप इसको वैसे सही करके आओगे। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते गाइज, और अक्सर जो कैंडिडेट है वो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको गलत करके आते हैं। सो ये गलती आपको नहीं करनी है। सिंपल क्वेश्चन तो और ज़्यादा आपको ध्यान देना है उस पर। ठीक है, आप क्या होते हो कि एक्साइटेड हो जाते हो कि ये तो हमको आ रहा है, ये करके आप गलती करके आ जाते हो। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बताइए डेंसिटी का कारण है। आपने साइंस के स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बर्फ का जो घनत्व है पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, यानी कि जो तैरने की चीज़ें ना ये डेंसिटी घनत्व पर डिपेंड होती है। ठीक है, और तभी आपने देखा होगा कि जो आपके घर में कील होती है, ठीक है, वो पानी में डूब जाती है, जबकि बड़ी सारी नाव होती है, ठीक है, ये पानी में नहीं डूबती है। डेंसिटी का फर्क है। ठीक है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े हैं इसलिए वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, या फिर उसके अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, या फिर वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तारकोल वाली सड़कों पर टूटी फूटी तब होती है जब उसमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, अत्यधिक यातायात हो, रखरखाव ना हो, डाल ना हो। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है, कब होती है बताइए। आई होप आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सड़कों पर पानी स्थिर हो जाए तब होता है। और आपने देखा होगा जहाँ पर हमारी जो सड़कें होती है, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ हो गया, जहाँ पर नीचा हो वहाँ पानी कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर डैमेज हो जाती है और वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कारण है पानी स्थिर का ही है। और आपने देखा होगा जहाँ पर ऊंचाई होती है वहाँ पर नहीं टूटती। चलते आगे और पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को, विकिरण की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को, उच्च तापमान को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने और ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घनत्व। ठीक है, घनत्व इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे को सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी की ठोस जो कि बेंजोइक एसिड, या फिर ग्लेशियर एसिटिक एसिड, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? पढ़ा हुआ होगा तो आपको आ गया होगा। आई होप आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बोल सकते हो आप। ठीक है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बोल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार बन चुका है, चांसेज है 2020 बनने के। अगला है भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। न्यूक्लिकम, पृथ्वी से आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, या फिर पृथ्वी से सागर मिसाइल। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, चलते आगे।
घरेलू परिस्थिति में जो सामान्य परिस्थिति प्रयोग में लाते हैं उसको क्या, नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्रेऑन। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारे फ्रेऑन। ठीक है, अगला है लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके कारखाने में किया गया था, कानपुर, बेंगलुरु। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है। ठीक है, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, कैपिटल सिटीज है, मेट्रो सिटीज है और यहाँ पर ये बेंगलोर तभी है। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है, अंतःस्थापन, आकृतिक निरूपण, क्रमविक्षण, इनमें से कोई नहीं। आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आकृतिक निरूपण। अगला है एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से साथ जुड़ा हुआ है। एस चंद्रशेखर का नाम लिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिकी, खगोलीय भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खगोल भौतिकी से। ठीक है गाइज, मैं विटामिन का भी करा चुका हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 नंबर बन जाएगी, विटामिन से क्वेश्चन बनेगा आपके 100%। अगर आप नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, 100% विटामिन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना इस वीडियो के बाद। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में किस आधारित है, कौन चक्र, ऑटो चक्र, डीजल चक्र या फिर ऑयल चक्र। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑटो चक्र। अगला है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, चंद्रशेखर, वी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई। आई होप आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, माइक्रो ओवन में, सौर की जो हीटरों में, धुलाई मशीनों में या फिर रेफ्रिजरेटरों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन जो परत है उसको ठेस पहुँचा रहा है, हानि पहुँचा रहा है, तो ये किसको कहाँ इस्तेमाल होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास रेफ्रिजरेटरों में, फ्रिजों में। ठीक है, चलते आगे वो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, रॉबर्ट पियरी, अनुदेशन, तासमान, जॉन केबोट। आई होप आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर म्यून। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। अगर आपने एटॉम जो वाला चैप्टर है, परमाणु वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका इजीली आंसर दे पाओगे। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, परमाणु के नाभिक से संबंधित, बट न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, परमाणु संबंधित सभी है बट न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अधिकतम जैविक कस्ती किससे में होती है, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे या फिर अल्फा। बताइए। जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो उतना टेस्ट पहुँचाएगा। ठीक है, देखिए अक्सर क्या होता है, किरणों की जितनी ज़्यादा आवृत्ति होती है, जैसे कि कोई कागज़ को पार कर जाती है, ठीक है, कोई हो जो प्लास्टिक को पार कर जाती है, कोई किरणें ऐसी होती है जो ह्यूमन बॉडी को पार कर जाती है। ठीक है, तो बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है गामा। ठीक है, सबसे एक्सरे जो होती है कम होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा खतरनाक गामा होती है, अल्फा होती है, सॉरी। ठीक है, और अल्फा से ज़्यादा बीटा होती है और बीटा से ज़्यादा खतरनाक गामा होती है। ठीक है, चलते आगे को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु कला प्रक्षेप है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्त्र। ठीक है, एक्स किरणों की खोज किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स किरणों की खोज किसने की, फेराडे, होयटजन या फिर एचडेवी या फिर लेवोजियर। सबका सही जाना चाहिए गाइस जी। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रो एंड जेन ने एक्स किरणों की खोज की। याद रख लेना, चाहे तो आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में,
रो एंड जैन ने क्या किया था, एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है। सो गाइज आज कुल ये जो आज का जो हमारा चैप्टर है कमी है, 10 मिनट का वीडियो हुआ है, बट अगर आपके पास टाइम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है विटामिन वाला, प्लीज़ 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 वो वीडियो देख लो। 100% क्वेश्चन बनेगा विटामिन से। ठीक है। अगर आप स्पेशली बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जेएनएम करना चाहते हैं, एएनएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो स्पेशली वहाँ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है विटामिन वाला, विटामिन का कल मैंने अपलोड कर दिया था, तभी आज मैंने छोटा बनाया है ताकि आप उसको भी कवर कर सको। ठीक है। सो गाइज आपको रिकमेंड करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर चाहिए तो उसको देख लीजिए। ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लो उसको जाके, बहुत ही अच्छे मज़ा आएगा आपको उसको करने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ पर क्वेश्चन है और बहुत ही ईजिली आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका।